India has created history at the Summer Paralympic Games and bagging 29 medals with a record-breaking achievement. Indeed, India has made every citizen and every person of the country proud. Also, Prime Minister Narendra Modi is going to be hosting a meeting with all the para-athletes who have bagged medals, and across 12 sports, 84 athletes were also sent for this games at the international level. Joining me right now is the Paralympics Committee of India President Devendra Jhajaria. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू न्यूज़ एक्स। सर, जिस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस रही है पैरा ओलंपिक्स की, इस समय ओलंपिक से भी ज़्यादा खुशी दुनिया भर में है और कॉन्ग्रेचुलेशंस तो एक लेवल पे ही आ रही हैं, बट उससे ज़्यादा प्राउड बहुत है। क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री क्रिएट करने में जो इस बार मैजिक चला है वो कैसा है? बिल्कुल, जब हम यहाँ से गए थे और मेरी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने एक बात रखी थी कि हम 25 से ज़्यादा मेडल जीत के आएंगे। तो मीडिया को थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे से कहा कि देवेंद्र जी, आप एक खिलाड़ी हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, देख लो, आप 25 मेडल बहुत होते हैं। तो मैंने कहा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे योद्धाओं पे, मेरे खिलाड़ियों पे मुझे विश्वास है। जो हमारा 84 सदस्य दल है उसका मुझे पता है इतने मेडल हम जीते हैं, क्योंकि हमने देखिए पूरा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करवाई हमारे खिलाड़ियों की, और उससे आगे भी कहीं न कहीं हमने खिलाड़ियों को फिजिकली फिट के साथ साथ हमने मेंटली फिट किया। उसका ही नतीजा है आज इतिहास क्रिएट हुआ है, ऐतिहासिक ये उत्सव है इंडिया के लिए, और दुनिया ने माना है विशेष तौर पे, क्योंकि मेरी मीटिंगें होती थी एज ए पीसीआई प्रेसिडेंट, अलग अलग जगह हुई, जर्मनी के प्रेसिडेंट से हुई, कोरिया के, मलेशिया, अलग अलग हुई काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया आपने कि एक इतने मेडल, 29 मेडल, हमें तो कभी होप ही नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि हमारी जो देश में सुविधाएं बढ़ गई लास्ट 10 साल में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया खेल पे, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आई, 50 खिलाड़ी उस स्कीम के तहत ही हमारे ओलंपिक पैरालंपिक गए। एनसीए ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी करना, हमने लास्ट 10 साल में जो स्पोर्ट्स साइंस पे काम किया है वो बहुत बड़ा मोमेंट आया है। और मैं बात ये कर रहा था इंडिया में जाने से पहले, पेरिस जाने से पहले इंडिया में, कि हम खिलाड़ियों को मेंटल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मैंने खिलाड़ियों के पेरेंट्स से बात की कि इन पे दबाव ना बनाएं आप। मैंने खिलाड़ियों से बात की कि आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देना है। मुझे आज भी याद है सुमित अंतिल जिस दिन गेम था उससे पहली नाइट रात को 12 बजे बाहर बैठा था बिल्डिंग से, ऐसे ही 2-3 खिलाड़ी और थे, मैं 4th फ्लोर पे था। तो मैं मजाक कर रहा था उसके साथ कि आप कैमरे की नज़र में हो। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऊपर से देख रहे हो क्या? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ अभी। मैं नीचे गया, उनसे बातचीत करी। मैं कहा सुमित, मैंने 3 ओलंपिक खेले हैं, पैरालंपिक खेले हैं, दबाव होता है, बाई कंट्री बहुत प्रेशर होता है, रिलैक्स रहो, अच्छा होगा। बोले भाई साहब सही कह रहे हो, नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कल भी नहीं आएगी नींद, आपको जीतोगे तब। तो हमें क्या मेंटल स्ट्रेंथ दी खिलाड़ियों को। आप रिजल्ट उठा के देखें, हमारे 4th खिलाड़ी बहुत कम आए। हमने 4th पे आते आते खिलाड़ियों ने हमारे ने 3rd कन्वर्ट किया है। ब्रॉन्ज मेडल हमारे जो 13 आए हैं वो ये दर्शाता है कि हमारे खिलाड़ी मेंटली कितने स्ट्रांग थे। ये इतिहास बना है। आज से हिंदुस्तान हम कह सकते हैं स्पोर्टिंग कंट्री बन गया। आप टॉप 20 की मेडल टैली में आ गए, 29 मेडल जीत करके। हिंदुस्तान आज से हम कह सकते हैं कि एक खेल राष्ट्र बन रहा है हिंदुस्तान। तो इसके पीछे का जो पूरा रेसिपी है वो क्या मेंटल स्ट्रेंथ है? क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में जिस तरीके का अभी प्रदर्शन हुआ है, सबसे बड़ा जो इसमें क्रेडिट जाता है वो उन खिलाड़ियों के साथ साथ स्पोर्ट्स स्टाफ और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनको इतना प्रभाव दे रहे हैं और इतना उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि इट इज़ फॉर द हिस्ट्री कि पहली बार 29 मेडल्स हैं और सिर्फ 13 ब्रॉन्ज भी नहीं, गोल्ड का भी नंबर बढ़ा है। तो इसके पीछे की रेसिपी मेंटल स्ट्रेंथ है। आपको मैं बताऊं, हो सकता है मीडिया पैरालंपिक की चर्चा 2 महीने पहले कर ले, 3 महीने पहले कर ले। तैयारी बहुत पहले की थी हमने। 12 महीने पहले हमारे न्यूट्रिशियन पेरिस में जा कर के 5 होटलों को आइडेंटिफाई करके आ गए थे
कि इन होटलों पे खिलाड़ियों को कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हरियाणा के हमारे खिलाड़ी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं ज़्यादातर, तो उनको दिक्कत आती है। हमने 5 होटलों का वहाँ टेस्टिंग किया, खाना खा करके चेक किया, उस खाने को हमने तैयार करवाया, हमने बताया कि इतने से इतने तारीख तक हमारा ये पैरालंपिक चलेगा, इसमें आपको खाना देना पड़ेगा। 12 महीने पहले आप सोचिए, 12 महीने पहले हमने वो खाना तैयार करवा दिया था वहाँ पे, तो हमारी ये तैयारी थी। अब जैसे ही हम गए 5 होटलों का हमारे सब कुछ था, हमारा खाना आ गया, क्योंकि तैयारी पहले से थी। हम रिकवरी सेंटर खोला वहाँ पे, खिलाड़ी ऊपर है, नीचे आकर के उसको फिजियो मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, मसाजर सब मिलेंगे वहीं पे। भारत सरकार ने पहली बार किया ये काम। इसके अलावा हम फिजियो ज़्यादा लेकर के गए, कोचेज बहुत ज़्यादा लेकर के खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि कोच दिखाई देता है तो खिलाड़ी को मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है, और तकनीकी तौर पर भी। जैसे जेवलिन था, जेवलिन इवेंट चल रहा था, मैं हर इवेंट में पहुंचा। 350 किलोमीटर की दूरी पे थे, हमारा शूटिंग अलग था एरिया, लेकिन मैं 350 किलोमीटर गया खिलाड़ियों का। क्यों? एज ए प्लेयर जिसने 3 मेडल ले चुका है देश के लिए, उसको देख करके मोटिवेशन मिलेगा, फिर उनको ये लगेगा मेरा प्रेसिडेंट भी आया हुआ है। खिलाड़ियों में एक मनोबल बढ़ता है। बैडमिंटन में उस दिन जो फाइनल मैच था हमारा नितेश का, उस दिन मेरा गला बैठ गया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमने हारा हुआ मैच निकाला, वो पीछे चल रहा था फाइनल में। ऐसी भी स्टोरीज हैं कि हारे हुए मैच को भी सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से आपने किस तरीके से इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक्स में इतना सफल कर दिया। बिल्कुल, हम कहेंगे हमारे हर वेन्यू पे पहुंचते थे स्टाफ के सभी लोग, हमने डिवाइड कर रखे थे। एथलेटिक्स में हमने 17 मेडल, बहुत बड़ी बात है एथलेटिक्स में 17 मेडल जीतना, 3 गोल्ड, पैरालंपिक रिकॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। एथलेटिक्स में तो खास करके मैं रहता था। मेरा 3rd फ्लोर पे, क्योंकि पीसीआई प्रेसिडेंट होने के नाते क्या है कि हमारा पैरालंपिक फैमिली का एक 3rd फ्लोर पे जगह होती है वीआईपी, उससे देखते थे सभी प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने वहाँ जा कर के ही नहीं देखा। मैं जाता था, मेरा जो कोच रहता था बिल्कुल पास में, जो रेलिंग बनी होती है उसके पास में, काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे आपने, चल अच्छा करेगा, नवदीप बेस्ट, सुमित अच्छा करना है, योगेश बहुत अच्छा कर रहा है। हम पूरा एफर्ट दिया वहाँ पे। मेरे को नहीं रहना था 3rd फ्लोर पे, क्यों रहूँ मैं 3rd फ्लोर? मेरे एथलीटों के बीच में रहूँगा मैं, मेरे एथलीटों को मेंटली स्ट्रेंथ मिलेगी, तकनीकी बताऊँगा मैं, मेरा अनुभव है 20 साल का, वो शेयर करूँगा मैं उनसे। क्योंकि आप खुद भी देश के लिए इतना नाम और इतना अचीवमेंट ले चुके हैं, तो आपको वो पूरा प्रोसेस पता है कि जो खिलाड़ी है उसको किस समय पे किस तरीके की कौन सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बिल्कुल, नवदीप ने गोल्ड मेडल जीता, मैं 4 दिन पहले उनसे बातचीत की और मैंने उनको समझाया कि उनके मैंने 3-4 इवेंट देखे, वीडियो देखे, जो कमियां मुझे लग रही थी। मैंने कहा नवदीप, आपको लेफ्ट पैर है आपका, वो साइड में निकल जाता है तो आपका थ्रो नहीं निकल पाता। लेफ्ट पैर पे आपको कंट्रोल करना है, राइट पैर पे प्रेस, यानी पावर जमीन से लेनी है आपको। नवदीप का कितना थ्रो था? 41-42 लगा रहा था ट्रेनिंग के दौरान। वो वीडियो में बोलता है ना कोच को आकर के कि कितना लगा, तो कोच साहब कहते हैं 46 पॉइंट कुछ। बोलो माँ की कसम खाओ, इतना लग गया मेरा। कहने का मतलब ये है कि उसको हमने मोटिवेट इतना कर रखा था, खिलाड़ी को एनर्जी से फुल कर दिया हमने, उसको बेस्ट कर दिया लाइफ का, 4 मीटर 5 मीटर बढ़ा दिया उसने। ये होती है मेंटल स्ट्रेंथ। तो 28 की तैयारी अब से शुरू कर चुके हैं हम, तो हमने 28 की तैयारी और 32 की शुरू कर दी है। हमारी नेशनल जूनियर सब जूनियर चैंपियनशिप बेंगलोर में हुई थी, अलग अलग हुई, और एथलेटिक्स की बता रहा हूँ। उससे हमें टैलेंट के लिए आइडेंटिफाई करके, डाटा कलेक्ट करके, उनकी हमने अभी आकर के हमारा काम है उनको, जहाँ भी वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहला काम है एनसीओ सेंटर में भेजना उनको कि आप भाई वहाँ ट्रेनिंग करो जा करके। दूसरी बात, कई खिलाड़ी ऐसे जैसे 14 साल की उम्र में दिव्यांग है, पेरेंट्स कई बार नहीं भेजना चाहते हैं, जहाँ भी है वहीं फैसिलिटी भेज देंगे उनको हम, CSR के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। पैरालंपिक कमेटी, जैसे शीतल देवी, आज शीतल देवी को जानते हैं सब। 3 साल पहले शीतल देवी को हमने स्पॉन्सरशिप दी और बेटी वहीं ट्रेनिंग करेगी। सिर्फ 14 साल की बेटी थी, जिसके हाथ नहीं थे, पैर से तीर चलाती थी, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। परफॉर्मेंस हम लाएंगे ना,
आप बाहर निकलिए, करिए गेम, हम तैयारी करवाएंगे। शीतल का कॉन्सेंट्रेट इतना ज़बरदस्त, हालांकि उसने ब्रॉन्ज मेडल बहुत बड़ी बात है देश के लिए, लेकिन हमें होप गोल्ड की थी कि गोल्ड भी जीतेगी। और मैं बता रहा हूँ आज आपको यहाँ जिम्मेवारी के साथ, अच्छा रहा टोक्यो पैरालंपिक में शीतल, मेरा नोट ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना, वो गोल्ड जीतेगी 28 में। और सिर्फ शीतल ही क्यों, शीतल के साथ साथ ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जिनका ब्रॉन्ज और सिल्वर के बाद सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लक्ष्य गोल्ड ही है। हमारे 10 लड़कियों ने मेडल जीते हैं, आप उठा के देखिए एज उनकी क्या है। उनमें लगभग 6-7 लड़कियों की हमारी एज है 18 से 22 साल, यंगेस्ट। इस साल इस एज में उन्होंने मेडल लिया है, अब ग्रोथ करेंगे वो। उनका ज़्यादातर का पहला पैरालंपिक था, पहले पैरालंपिक में मेडल जीता है। अब क्या उनको एक्सपीरियंस भी होगा, फैसिलिटी तो खैर मिलेंगी ही मिलेंगी, मोटिवेशन भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, देश में माहौल चेंज होगा, दिव्यांग के प्रति माहौल चेंज हो गया। आज अवनी लेखरा जब व्हीलचेयर पे गोल्ड मेडल जीतती है, तो कोई बेटी एक नॉर्थ ईस्ट में व्हीलचेयर पे बैठी है गांव में, उसको कोई कहेगा कि आप भी तो अवनी लेखरा बन सकते हो, आप भी शीतल देवी बन सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन जाएगा, माहौल अच्छा क्रिएट होगा। और अब कोई ये नहीं कहेगा, देवेंद्र झाझड़िया को 20 साल पहले जब जेवलिन उठाया था, 30 साल पहले, तब लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्यों फेंक रहे हो, आप क्या करोगे, आप सरकारी नौकरी पकड़ो, अपनी जिंदगी जीवन यापन करो। देवेंद्र झाझड़िया को जेवलिन नहीं उठाने दी लोगों ने, जबरदस्ती उठाया उसने, जबरदस्ती किया उसने। आज कोई यंग आएगा 14 साल का लड़का या लड़की गेम करने ग्राउंड में, तो वो कहेंगे जाइए आप सुमित अंतिल बनिए, अवनी लेखरा बनिए, देवेंद्र झाझड़िया बनिए आप। तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से हम पैरालंपिक्स की एक अचीवमेंट की बात करते हैं, इस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात है एक जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है कि सिर्फ एथलीट्स की एक अपनी अचीवमेंट के अलावा जो तैयारी चलती है महीनों सालों पहले, और आज भी जब हम 28 की तैयारी करेंगे तो कोचेस का कितना प्रभाव रहता है और कोचेस की भूमिका कितनी अहम होती है किसी भी एथलीट को टेलर मेड कंट्री के लिए वो मेडल लाने की रेसिपी पे। मेरा ये मानना है एथलीट के बाद कोई बड़ी भूमिका होती है तो वो कोच की होती है। और ये पेरिस पैरालंपिक था, मैं लास्ट टाइम में कोच एथलीट से बात बहुत कम करता था। लास्ट टाइम में जैसे 15 दिन पहले मैं कोच से ही बात करता था, जितने भी कोच थे उनसे मैं बात करता था कैसी ट्रेनिंग प्लान है क्या नहीं है। खास करके मीडिया वालों से भी मैं कहता था कि उनके कोच के नंबर ही हैं, उन्हीं से बात कीजिए, एथलीट को डिस्टर्ब ना करें। कोच एथलीट का पूरा जानता है, उसका नेचर जानता है, उसको वो थोड़ा बहुत उदास होता है तो भी वो समझता है उन बातों को। और ट्रेनिंग प्लान कोच के पास ही होती है। हमारे हेड कोच गए सत्यनारायण जी, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, उन्होंने इतना काम किया कोचेज पे। भाई हेड कोच थे वो, कोचों की ड्यूटी लगानी, उनको पूछना, एथलीट के बारे में पूछना। मेरे ख्याल से कोच की खिलाड़ी के बाद कोई बड़ी भूमिका है तो वो रियल में कोच की है। कई कोच ऐसे हैं एक एथलीट से 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, वो 24 घंटे रहता है कोच के साथ। इसीलिए हमने ज़्यादातर कोचों को साथ लेके गए, क्योंकि कोच की खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करता है तो वो कोच ही करता है, और फिजिकली स्ट्रेंथ तो डेवलप करता ही करता है। कोच सामने दिखता है, एथलीट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये 29 मेडल जीते, इनमें कोच की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो सिर्फ पैरा ओलंपिक्स ही नहीं, क्योंकि आप खुद इतने डिस्टिंग्विश्ड पैरा ओलंपिक प्लेयर रहे हैं कंट्री के लिए, जो किसी भी तरीके की स्पोर्ट होती है उसमें कोच की जो भूमिका होती है वो हमेशा बहुत अहम रहती है, पर कहीं ना कहीं वो अंडर व्यूड होती है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कोच की सबसे बड़ी भूमिका होती है। खिलाड़ी के बाद में मैं एक एथलीट रहा, मेरे जैसे सुनील कोच मेरे रहे, कोच 10 साल मेरे को ट्रेनिंग दी, तो मेरे बारे में सब कुछ उन्हीं को पता था, मेरे को कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या ट्रेनिंग प्लान, अगले दिन मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं होता था। कोच लाता था कि आज आपका वर्कआउट ये है, ये करना है। एथलीट पूरा डिपेंड कोच पे होता है, कोच की ट्रेनिंग प्लान अच्छी होती है। मैं एक गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी गेम, ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, जितने भी गेम है, सब में कोच की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
So that has been exactly the kind of cause which we are seeing also having an impact on an international level. It is not just the athlete, whether it's a para athlete or an Olympic athlete, in any category. The very importance of a coach has played a crucial importance, and right now also what we have seen happening for India in the benefit is also the impact of the head coaches that have now sprawled out such a level of performance for the Indian para contingent. This is Simran with video journalist Avdesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.